फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस थंबनेल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 1000 लोगों की केस स्टडी ऑन हाउ टू लर्न इंग्लिश। पर उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर आज के टाइम पे आपको ग्रो करना है, इफ़ यू वांट टू ग्रो, अगर आपको आगे बढ़ना है, इंग्लिश आना इज़ मस्ट। इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे किसी भी प्रोफाइल की जॉब हो, इंटरव्यू सबसे ज़्यादा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी लेवल ऑफ इंग्लिश को ऑब्जर्व करते हैं। मैंने बहुत से लाइव एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें ग्रेजुएशन करने के बाद भी लोग 10 से 12 हज़ार रुपये की जॉब कर रहे हैं, फिर भी उनको उतनी वैल्यू नहीं दी जा रही और इंग्लिश सीखने के लिए फोर्स किया जा रहा है। इस वीडियो में डिस्कस की गई केस स्टडी को सुनने के बाद आपको इंग्लिश सीखने का सही तरीका पता चलेगा, क्योंकि कुछ लोगों की ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि डिक्शनरी रट डालने से या फिर टेंस सीखने के बाद इंग्लिश बोलना आ जाएगा। बट आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, मुझे अभी तक टेंस नहीं आते हैं, ना मैं डिक्शनरी का ज़्यादा यूज़ करता हूँ। स्टिल आई स्पीक इन इंग्लिश कंफर्टेबली। मैं ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेता हूँ। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स डिस्कस आवर केस स्टडी ऑन हाउ टू लर्न इंग्लिश। 1000 लोग सिलेक्ट किए गए, उनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया। ग्रुप ए को डिक्शनरी दी गई, ग्रुप बी को टेंस सिखाए गए और ग्रुप सी को ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ दिया गया जहाँ सब इंग्लिश में बात करते हैं। आफ्टर 3 मंथ्स इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स सामने आए। ग्रुप ए जिनको डिक्शनरी दी गई थी, उनकी वोकेबलरी कुछ इम्प्रूव हुई, यानी उनके कुछ शब्द ज्ञान बढ़ा, कुछ नए वर्ड्स उनके दिमाग में जुड़े। ग्रुप बी जिनको टेंस सिखाया गया था, उनको रिटन इंग्लिश में काफ़ी इंप्रूवमेंट। बट ग्रुप सी जिनको ऐसे इन्वायरमेंट में छोड़ दिया गया था जहाँ सब इंग्लिश बोलते हैं, उन लोगों की स्पोकन इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई। और जब स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हुई तो टर्मिनोलॉजी यानी शब्द ज्ञान और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, टेंस से रिलेटेड चीज़ें, ये भी उनको काफ़ी सीखने मिली। इवन छोटे छोटे इंग्लिश के फ्रेजेस उनके मुंह से निकलने लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो एक्सपर्ट ने कही वो ये कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए यू जस्ट नीड वन थिंग्स। आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, वो है एक इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे सब इंग्लिश में बात करें। क्योंकि जो लोग इंडिया में पैदा हुए उनको हिंदी सीखने की ज़रूरत कभी नहीं हुई, क्योंकि बचपन से ये हिंदी सुनते आ रहे थे। जो लोग जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जहाँ की लैंग्वेज सुनते हैं, वहाँ की लैंग्वेज बोलना सीख ही जाते हैं। राजस्थान के ढाबों पे काम करते हुए बच्चे फॉरेनर्स के साथ दिन भर इंटरेक्ट करते करते उनको इंग्लिश बोलना आ जाता है। ट्रांसफ़र होने के बाद जब लोग तमिलनाडु शिफ्ट हो जाते हैं तो कुछ महीनों में ही वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करते करते 2-3 महीनों में ही तमिल लैंग्वेज बोलना सीख जाते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते, इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश सुन के समझ लेते हैं, लिख लेते हैं, मगर बोल नहीं पाते। बस CBSE स्कूल्स के बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबली बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बचपन से ही वो इंग्लिश सुनते हुए आते हैं। वहाँ पे टीचर्स के रूल्स होते हैं कि वो इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। इवन बच्चों को अलाउड नहीं होता है कि वो इंग्लिश में हिंदी में आपस में बात करें, उनको इंग्लिश ही बोलना पड़ती है। इसलिए वो सुन के बोल के उनके 5th-6th क्लास तक इतनी अच्छी इंग्लिश हो जाती है, बिकॉज इन्वायरमेंट उनको ऐसा मिलता है। इंग्लिश लर्निंग से रिलेटेड शॉर्टकट्स और अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।